हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिजिक्स का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कह रहा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। क्या होता है? संवेग होता है, संवेग होता है, ऊर्जा होता है, ऊर्जा और संवेग दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊर्जा का बहुत अच्छा चालक है? ईथर, बेंजीन, पारा, पानी। ऊष्मा सबसे ज़्यादा किस में मतलब अच्छा से चल सकता है? तो ये जो है से पारा में चल सकता है, क्योंकि थर्मामीटर जब बुखार चेक करने के लिए होता है तो उसमें पारा ही डाला होता है, जो कि बहुत ही मिनिमम जो है से ऊष्मा में वो गति कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? बेंजीन का, जल का, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहा का टुकड़ा। इसका सही आंसर होगा जल। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा बर्नौली परिमेय आधारित है। बर्नौली किस परिमेय से आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेग संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य को, आवर्तकाल को, आवृत्ति को, समय को। तो एंगस्ट्रम जो है से तरंगदैर्घ्य को मापता है। क्वेश्चन नंबर 6, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल की शुद्धता। तो क्यूसेक से जो है कि जल की बहाव को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अदिश राशि कौन है? बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऊर्जा होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 10, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1965, 1971, 1991, 1985। तो इसका 1971 में लागू किया गया था। प्रकाश वर्ष जो है से किसका इकाई है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, इनमें से कोई। तो इसका सही दूरी की। 12 नंबर क्वेश्चन है कह रहे इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा? ये सौर ऊर्जा होगा। विद्युत चुंबक के बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात का, नरम लोहा का, पीतल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नरम लोहा को उपयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? अस्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, समान छड़ चुंबक। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबक। 15 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है? तो ये 2 मिनट का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता, पीत बिंदु, अबिंदुकता, निकट बिंदु, दूर बिंदु। तो इसको अंध बिंदु, पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दीर्घ बिंदु। तो इसका जो सही आंसर होगा ये अंध बिंदु होगा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं।
जो पुतली होता है वो इंजोर में जाने के बाद जो होता है सो छोटा हो जाता है, ठीक है। और वही फिर अंधेरा में आने के बाद कुछ देरी बाद दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे पुतली का साइज जो है से बढ़ने लगता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नलों में उपयोग किया जाता है? ये तो सबको ही जानते हैं, ये लाल रंग होगा। 19 नंबर है, कह रहा है समान मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, अनंत पर 25 सेंटीमीटर पर होता, मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है। इसका सही आंसर होगा अनंत पर होता है। 20 का है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होता है ये टंगस्टन का होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन की क्रिया किससे होती है? आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सिलियरी पेशियों द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर, संतृप्त, आश्रित, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये संतृप्त होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में ये जो है से कि अवतल दर्पण को उपयोग करते हैं। 24 नंबर है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य एवं अन। तो इसका जो होता है ये धनात्मक होता है। 25 नंबर है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा? समतल होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार अपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा, यह सभी कथन सत्य है। तो इसका जो है से अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? किस दर्पण में बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है ये समतल दर्पण होगा। 28 नंबर है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार कैसा दिखता है? गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा? तो इसका जो है से ये चपटा दिखता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अवतल दर्पण को उपयोग करता है। अवतल दर्पण को क्यों करता है? क्योंकि छोटी छोटी वस्तु उसमें जैसे कि बड़ा दिखाई देता है, छोटी छोटी वस्तु जैसे कि उसमें बड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। और जैसे कि उत्तल दर्पण जो है कि गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। और समतल दर्पण जिससे मानी हम लोग जो है कि मुंह देखते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति, दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, या अन। तो इसका जो सही आंसर होगा परिवर्तित द्वारक की भांति होगा। 21 नंबर है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो उसमें लगा होता है उत्तल लेंस। जैसे कि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखती है, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकता है। साफ साफ क्या देख सकता है? निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। 33 नंबर है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, यह सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये प्राकृतिक
स्पेक्ट्रम होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जैसे कि टेस्ला होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है शारीरिक कार्य के करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें पेशीय ऊर्जा, जब तक हमारे शरीर में पेशीय ऊर्जा नहीं रहेगा तब तक जैसे शरीर से कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। सौर ऊर्जा ये तो सोलर प्लेट के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। ध्रुवन, अपवर्तन, विवर्तन या परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ये ध्रुवन होगा। 37 नंबर है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संघनन कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें कह रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। चांदी, तांबा, सोना या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा जो है सबसे अच्छा जैसे कि चांदी में जाता है। 39 नंबर है, किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है कितना। 65 डिग्री, 95 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री। तो ये जो होता है 98 डिग्री ये फ़ारेनहाइट में होता है और सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 नंबर है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। तो इसका जो है सबसे कम पेट्रोल का होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नाभिकीय संलयन द्वारा होगा। श्यानता की इकाई क्या है। श्यानता की इकाई क्या है। वाइज, पवाईजूल, जूली, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वाइज होगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। द्रव्यमान, आवेग बल, गुरुत्वाकर्षण बल या संवेग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये गुरुत्वाकर्षण होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, पास्कल इकाई किसका है। दाब का, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की। तो पास्कल जो है कि दाब की है। 45 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये न्यूटन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। ऊर्जा, तापमान, बल, चाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये बल होगा। 47 नंबर कह रहा है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। जूल में, कैलोरी में, अर्ग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कैलोरी होगा। 48 कह रहा डेनमार्क को क्या कहा जाता है। उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश, पावनों का देश, खनिजों पदार्थों का देश। इसको जो कहा जाता है ये पावनों का देश कहा जाता है। 49 नंबर का मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय, हृदय तथा मस्तिष्क, नेत्र तथा दृक तंत्रिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हृदय तथा मस्तिष्क होगा। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहा जाता है। कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। तो इसका सही आंसर होगा ये रेटिना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक।